दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहता है, किस इंडिकेटर से हम मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं और कब कब हमें मार्केट में हमें दूर रहना चाहिए और कब कब हमें मार्केट में बने रहना चाहिए। और ये इंडिकेटर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये मार्केट के मूव के साथ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया देता है। इस इंडिकेटर से आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी अंदाजा लगा सकते हो कि शेयर्स में मुझे बना रहना चाहिए या इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे मेन चीज जो ये इंडिकेटर है, ये भी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाता है। ये नॉट ए शॉर्ट टर्म इंडिकेटर, लॉन्ग टर्म इंडिकेटर, लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग इंडिकेटर है। आइए समझा देता हूँ परफेक्टली। मैं आपको बैक टेस्टिंग के साथ दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इस इंडिकेटर को हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे कैसे हमें ये यूज करना चाहिए होता है। ये मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी का मंथली बेसिस पे चार्ट ओपन किया है, निफ्टी मंथली बेसिस चार्ट। अब इस पे इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे डालना MAC मूविंग एवरेज चैनल। अगर आप ऊपर में MAC डालोगे ऐसे तो मूविंग एवरेज चैनल आ जाएगा। इस तरीके से इंडिकेटर लगेगा। ये देख सकते हो आप मंथली बेस पे इंडिकेटर। जो हमने इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी मार्च में जो हमने बॉटम पकड़ा था मार्केट का, वो इसी बेस के ऊपर पकड़ा था। बाजार ने इसी के लो के अकॉर्डिंग, जो ऑरेंज लाइन है, यहीं से रिवर्सल दिखाया 22,000 से। जो निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया, जो फरवरी मार्च की ये कैंडल्स है स्टार्टिंग की, सेम। और वहीं से कंटिन्यू मार्केट अभी तक अप है, इसलिए मार्केट अभी अपसाइड के व्यू में है, अपसाइड ट्रेंड में है। जब भी ये यहाँ के नीचे के तरफ आता है, ये ब्लू लाइन को टच करता है, वहीं से आपकी एंट्री बनेगी। और अपसाइड में जब तक कोई बड़ा गैप नहीं आ जाता है, तब तक के लिए आप उसको लॉन्ग टर्म में अपसाइड में होल्ड कर सकते हो। आप ये चीज कभी भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 2023 में मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दिखाया है परफेक्टली। ये लॉकडाउन के टाइम की कैंडल है, उसके बाद परफेक्ट कैंडल आई, वहीं से मार्केट रिवर्स अच्छा खासा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ब्रेक किया, परफेक्ट कैंडल आई, एंट्री बनी। चलो भाई, ये कभी भी आप चेक कर लीजिए इस इंडिकेटर पे कोई सा भी शेयर, निफ्टी बैंक निफ्टी, कि आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, मूव पता चल जाएगा, किस साइड मूव आने वाला है। तो ये इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग हम निफ्टी का मूव पता कर सकते हैं कि निफ्टी जैसे अभी बुलिश ट्रेंड में है। और जब भी निफ्टी की कैंडल्स है और इसमें इंडिकेटर में कोई गैप आ जाता है, तो हमें वहां पे अलर्ट रह जाना चाहिए कि अब बुक कर लेना चाहिए, बड़ा गैप आ गया है, वापस एक बार इंडिकेटर की तरफ आएगा तब हम दोबारा इसमें एवरेज करेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा गैप आया, फिर नीचे गैप, फिर नीचे। तो जब भी कभी भी ऐसे इस इंडिकेटर से अगर निफ्टी का चार्ट काफी अप चला जाता है, तो वहां पे हमें एक बार मार्केट से बाहर हो जाना बेटर रहता है। और एंट्री का सही टाइम ये है, आपको किस टाइम पे अपने स्टॉक्स में एंट्री करनी है, किस टाइम पे आपको अपने पोर्टफोलियो में रोटेशन करना है, शिफ्ट करना है। ये एक इंडिकेटर ही आपको बता देगा कि मुझे यहाँ से पोर्टफोलियो शिफ्ट करना है, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, यहाँ पे मुझे पोर्टफोलियो अपना शिफ्ट करना है। तो ये अकेला इंडिकेटर ही आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और मार्केट के पूरी डायरेक्शन बता देता है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज चैनल। इसके बाद RSI वगैरह सब पैटर्न फॉलो करने होते हैं। ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी में भी परफेक्ट यहाँ पे बॉटम बना, वहीं से रिवर्सल दिखाया परफेक्ट कैंडल के साथ, यहाँ से रिवर्सल कंटिन्यू अप है। जब भी कोई बैंक निफ्टी में बड़ा गैप आ जाता है तो एक रेड कैंडल आ जाती है। ये इंडिकेटर निफ्टी बैंक निफ्टी में परफेक्टली फॉलो होता है, देख सकते हो आप लोग खुद ही। ये लॉकडाउन वाली कैंडल है जो अच्छी खासी नीचे आई, उसके बाद परफेक्ट कैंडल, वहीं से ही रिवर्स, यहाँ से सेम रिवर्स, यहाँ से रिवर्स, यहाँ से रिवर्स। कभी भी अपनी ये ऑरेंज लाइन को जब भी मार्केट ब्रेक करती है, वहीं से मार्केट में रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई वर्ल्ड वाइड न्यूज है, कुछ भी आए, आपको मार्केट में तेजी देखने को जरूर मिलेगी। अब यही चीज मैं आप लोगों को शेयर्स के ऊपर दिखा देता हूँ। BSE ओपन कर देते हैं। अगर आपके शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है मंथली वाइज वेज में, इसको मंथली वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथली वाइज शेयर्स का मतलब होता है कि हम किसी भी शेयर्स में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये एकदम परफेक्टली ये इंडिकेटर शो करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंडिकेटर ने ये बाय दिया है, उसके बाद ये ब्लू लाइन का SL है। अभी तक BSE ने स्टॉक लॉस नहीं काटा है, तो जब तक अपनी इन्वेस्टमेंट चलते रहने दो, तब भी अपने ब्लू लाइन के नीचे आए हमें एग्जिट कर देना है। ये इस इंडिकेटर का बेनिफिट है। यहाँ की एंट्री 2023 की एंट्री, यहाँ से 500 के आसपास तक का शेयर 3,000 रुपये पहुंच गया है। तो इस इंडिकेटर से आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि
हमें कब अपने पोर्टफोलियो से निकलना है, कब हमें अपने किस शेयर्स के अंदर पोर्टफोलियो बनाना है। और जो ये इंडिकेटर है, जब भी मार्केट में रैली आती है ना, उसमें ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत मल्टीपल कर जाता है। आप भी देख देख सकते हो, यहाँ पे बाजार में 2020 के बाद रैली आई, शेयर्स में परफेक्ट एंट्री बनी थी 700-800 रुपये से। कहाँ पे एग्जिट बना है? 1500-1600 पे। फिर दोबारा एंट्री कहाँ पे बनी है? यहाँ पे 2000 पे। कहाँ पे एग्जिट बना है? 5200 पे। फिर दोबारा एंट्री अपनी यहाँ पे 6000 पे। अभी शेयर चल रहा है 6400। तो सिंपल सा ही आपको ये रूल रखना है, जब भी ये कोई भी शेयर ब्लू लाइन को क्रॉस करे और परफेक्ट हमारी बाजू कैंडल बनाए, वहां पे आप एंट्री करो और उसके बाद इसी ब्लू लाइन का स्टॉप लॉस रखो, जहां पे भी इसके नीचे क्लोजिंग दे, एग्जिट। अगर आप और थोड़ा सिक्योर्ड होना चाहते हो तो ऑरेंज लाइन का रख सकते हो। जैसे ही ब्लू लाइन क्रॉस करे आपको बाय करना है और इसी लाइन का अपना स्टॉप लॉस रखना है। जब भी इसके नीचे मंथली वाइज कैंडल क्लोज दे तो आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज पोजीशन को होल्ड करना है। दूसरा आप ये रख सकते हो, जब भी कोई इस ब्लू लाइन और कैंडल्स में काफी गैप आ जाए तो वहां पे भी कोई रेड कैंडल बने मारू बाजू, तो वहां पे भी आप कर सकते हो एग्जिट। आपको एक और तरीका और बता देता हूँ एग्जिट होने का। गैप ज्यादा आ गया लाइन्स के और कैंडल्स में, कैंडल बनी रेड, एग्जिट। गैप ज्यादा आ गया, कैंडल बनी रेड, एग्जिट। देखो टाटा पावर में भी यहाँ भी परफेक्ट एंट्री बनी है, ये 120 120 के आसपास एंट्री बनी है। एग्जिट कहाँ बना है? यहाँ पे 240 पे। ऑलमोस्ट शेयर डबल हो गया। दोबारा फिर एंट्री बनी है यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी कर लो, 240 से एंट्री करो। फिर कहाँ पे एग्जिट हुआ है? 400 पे। तो जब भी ये शेयर टाटा पावर इस ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा ऐसी परफेक्ट मारी बाजू के साथ, तो आपको बाय करना है यहाँ पर और ऐसे जाने देना है। जब भी शेयर्स के अंदर ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगी मंथली वाइज, हमें उस टाइम पे एंट्री करनी है। ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे काटे तो हमें एग्जिट कर देना। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस में देख सकते हो परफेक्ट एंट्री बनी, यहाँ पे बनी नहीं बनी ये बताइए? 500 पे आसपास एंट्री बनी है। कहाँ तक की जर्नी खाते जाओ? 800 तक की। 800 से फिर दोबारा एंट्री बनी है सेम 800 850 पे। कहाँ तक की जर्नी खाते जाओ? 1300 कुछ की। फिर यहाँ पे एंट्री बनी परफेक्ट 1350 से ही। कहाँ तक की जर्नी खा गए? 1400 तक की। फिर 1465 से फिर एंट्री बन गई है। जब तक इसके ऊपर चलते जाओ चलते जाओ। ऐसे बड़े शेयर्स के अंदर हम इस लाइन का भी एंट्री ले सकते हैं। अगर हमें कोई फ्रेश एंट्री करनी है, एक बात और आपको बता देता हूँ, अगर मुझे कोई फ्रेश एंट्री करनी है, मुझे आज रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है, जब भी मूविंग एवरेज के ऑरेंज लाइन के नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं एवरेज कर लूंगा, बाय कर लूंगा इसके नीचे। कोई भी शेयर हो, आपको फ्रेश एंट्री करनी हो, हमें लग रहा है रिलायंस निकल चुका है, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो कभी भी ऑरेंज लाइन के नीचे कोई भी मारी बाजू कैंडल आए वॉल्यूम के साथ, उसी कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर लो और अपसाइड तक के लिए जाने दो। तो सिंपल मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो मूविंग एवरेज चैनल है, इसमें जब भी कोई किसी भी शेयर या निफ्टी या बैंक निफ्टी ब्लू लाइन के पास आए तो आप बाय कर सकते हो। उस ब्लू लाइन के ऊपर जब भी कोई परफेक्ट मारू बाजू कैंडल बने, वहां से आप बाय कर सकते हो और अब तक जाने देते हो। जब बड़ा गैप हो जाता है कैंडल्स और लाइन में, वहां पे कोई रेड मारी बाजू कैंडल आ जाए, वहां पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर सेफ साइड ब्लू लाइन का भी एसएल रख सकते हो आप लोग। इसके बेस से ये जो थ्योरी है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। और सबसे मेन, अगर आपको कोई भी शेयर्स में किसी भी चीज में आपको एंट्री करनी है मंथली वाइज, मूविंग एवरेज चैनल के नीचे जो ऑरेंज लाइन है उसके नीचे कहीं पे भी किसी भी शेयर्स में आपको कोई भी मारी बाजू कैंडल मिल जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ, समझ लो उस शेयर्स का बॉटम फिनिश हो गया, उसी कैंडल के एसएल के साथ आप बाय कर दो, क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। उम्मीद होगी ये इंडिकेटर आप लोगों को काफी हेल्पफुल मिलेगा आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें और सबसे मेन, अपने पोर्टफोलियो को जाकर चेक कीजिए कि आप उस अपने पोर्टफोलियो में क्या आप सही एंट्री प्राइस पे आप एंट्री कर रखी है या रॉन्ग प्राइस पे है, या ये इंडिकेटर आपके पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।